आज इस वीडियो में हिंदी विषय के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा से आया है। ठीक है, आपको बताना है हिंदी शब्द किस भाषा से आया है। तो इसका राइट आंसर फारसी हो जाएगा। हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। ठीक है, आपको बताना है रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो तुलसीदास है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर किस काल के कवि है। ठीक है, आपको बताना है कबीर किस काल के कवि है। तो भक्ति काल के हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भक्ति काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर सागर के लेखक कौन है। ठीक है, आपको बताना है सूर सागर के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर सूरदास हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरदास याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। ठीक है, आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। तो स्वरों की संख्या 13 होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, आपको बताना है घर शब्द का पर्यायवाची है। तो घर का भवन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंधकार का विलोम शब्द है। ठीक है, आपको बताएं अंधकार का विलोम शब्द है। तो अंधकार का प्रकाश हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची है। ठीक है, आपको बताना है जल का पर्यायवाची है। तो जल का नीर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य का विलोम शब्द है। ठीक है, आपको बताना है सत्य का विलोम शब्द है। तो सत्य का असत्य होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, आपको बताना है कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर पंकज हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पंकज याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, वो बताने संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम विद्यालय जाता है में राम क्या है। ठीक है, आपको बताना है राम विद्यालय जाता है में राम क्या है। तो संज्ञा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वरनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, वो बताएं स्वरनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह खेल रहा है में वह क्या है। ठीक है, आपको बताना है वह खेल रहा है में वह क्या है। तो स्वरनाम है। ठीक है, वह स्वरनाम है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है क्रिया किसे कहते हैं। तो कार्य बताने वाले शब्द को। ठीक है, कार्य बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदर फूल में सुंदर क्या है। ठीक है, आपको बताना है सुंदर फूल में सुंदर क्या है। तो सुंदर विशेषण है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ता हूँ में क्रिया है। आपको बताना है मैं पढ़ता हूँ में क्रिया है, क्रिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर पढ़ता हूँ हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है मुहावरे का अर्थ है। तो विशेष अर्थ। ठीक है, विशेष अर्थ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। तो अपमान होना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपमान होना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंखों का तारा का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है आंखों का तारा का अर्थ है। तो प्रिय व्यक्ति, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिय व्यक्ति याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिन दुगुनी रात चौगुनी का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है दिन दुगुनी रात चौगुनी का अर्थ है। तो बहुत तेजी से बढ़ना। ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ है काम ना करना। ठीक है, काम ना करना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और एक गयारा होना का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है एक और एक गयारा होने का अर्थ है। तो एकता में शक्ति होना। ठीक है, एकता में शक्ति होना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर का भेदी लंका ढाए किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, वो बताना है घर का भेदी लंका ढाए किस प्रकार का वाक्य है। तो लोकोक्ति है। ठीक है, लोकोक्ति है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी क्या है। ठीक है, आपको बताना है जैसी करनी वैसी भरनी क्या है। तो लोकोक्ति है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधा धनम सर्वधन प्रधानम का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है विधा धनम सर्वधन प्रधानम का अर्थ है। तो विधा सबसे बड़ा धन है। ठीक है, विधा सबसे बड़ा धन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अश्व का पर्यायवाची है। ठीक है, आपको बताना है अश्व का पर्यायवाची क्या होगा। तो अश्व का घोड़ा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, आपको पता है नदी का पर्यायवाची है। तो नदी का सरिता हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सरिता याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, मित्र का विलोम शब्द है। ठीक है, आपको बताया मित्र का विलोम शब्द है। तो मित्र का शत्रु हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शत्रु। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाभ का विलोम शब्द है। ठीक है, आपको बताना है लाभ का विलोम शब्द है। तो लाभ का हानि हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राजा का स्त्रीलिंग है, ठीक है, वो बताना है राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो रानी हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक का स्त्रीलिंग है, ठीक है, वो बताना है बालक का स्त्रीलिंग है तो बालिका हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालिका याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकें कौन सा वचन है, ठीक है, वो बताना है पुस्तकें कौन सा वचन है, तो बहुवचन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुवचन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़का का बहुवचन है, ठीक है, वो बताना है लड़का का बहुवचन है तो लड़के हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लड़के याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय का अर्थ है, ठीक है, वो बताना है विद्यालय का अर्थ है तो विद्यालय का स्कूल हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि शब्द का अर्थ है, ठीक है, वो बताना है कवि शब्द का अर्थ है तो कविता लिखने वाला, कवि शब्द का अर्थ सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर कविता लिखने वाला हो जाएगा, कविता लिखने वाला, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, वो बताएं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 सितंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रभाषा शब्द का संबंध किससे है, ठीक है, वो बताएं राष्ट्रभाषा शब्द का संबंध किससे है, तो देश की भाषा, ठीक है, देश की भाषा से, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, देश की भाषा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कारक का चिन्ह है, ठीक है, वो बताना है कर्म कारक का चिन्ह क्या है, तो को हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने फल खाया में कौन सा कारक है, ठीक है, वो बताना है राम ने फल खाया में ने कौन सा कारक है, ठीक है, ने कौन सा कारक है, तो ने कर्ता कारक हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत शब्द का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, वो बताना है संगीत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो समजुर गीत, ठीक है, समजुर गीत संगीत, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपुत्र में कौन सा समास है, ठीक है, आपको बताना है राजपुत्र में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलकमल में कौन सा समास है, ठीक है, आपको बताना है नीलकमल में कौन सा समास है, तो कर्मधारय है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन को कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कभी न मरे के लिए एक शब्द है, ठीक है, आपको बताना है जो कभी न मरे के लिए एक शब्द है तो अमर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पढ़ा लिखा हो के लिए एक शब्द है, ठीक है, वो बताना है जो पढ़ा लिखा हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर साक्षर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, साक्षर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ठीक है, आपको बताना है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है, ठीक है, आपको बताना है प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है, तो धनपत राय है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धनपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोदान के लेखक कौन है, ठीक है, आपको बताना है ना गोदान के लेखक कौन है, तो गोदान के लेखक प्रेमचंद है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर जो क्वेश्चन आपको याद ना होगा उसे जरूर कॉपी पर नोट करके याद कर लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ठीक है, आपको बताना है राष्ट्र कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर दिनकर हो जाएगा, राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध है दिनकर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, आपको बताना है हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर वीर गाथा काल हो जाएगा, ठीक है, वीर गाथा काल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वीडियो में 1 से 50 तक क्वेश्चन देखे हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन को जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पीडीएफ टेस्ट और एमसीक्यू क्यूज भी मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो चलिए, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको 50 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक के साथ।